साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागणों पर कृपा दृष्टि रखें। माँ दुर्गा हमेशा इनके ऊपर रक्षा करती रहें। माँ लक्ष्मी इन पर धन वर्षा करती रहें। ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, मेरा काम केवल एक ही नहीं है कि आपको ज्योतिष से ही अवगत कराता रहूं। ज्योतिष के लिए तो आप तमाम एस्ट्रोलॉजर हैं, वीडियो बनाते हैं, आप रोज़ देखते और सुनते हैं। मैं समझता हूँ मुझे ही नहीं सुनते हैं, बहुत लोगों को सुनते होंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ एक दूसरा भी है। दूसरा क्या है कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, पहले ज्योतिष पढ़ाते हैं, ये ग्रह इसमें बैठा है, वो ग्रह उसमें बैठा है। इससे जबकि आपको लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो साफ सीधी बात सुननी है कि इन दिनों में हमारे क्या होगा, भविष्य क्या है। तो मैं ज़्यादातर साफ़ सुथरी बात आपको बताता हूँ। और बात तो बताने के साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना लाइफ चेंज कैसे कर सकते हैं। केवल ज्योतिषीय गणना पर बैठे रहने से ही लाइफ चेंज नहीं होती है। हालांकि ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में, 9 ग्रहों पर पूरी ज़िंदगी डिपेंड है, लेकिन फिर भी केवल एक पक्ष रहा। ये हमेशा द्विपक्षीय सब कुछ होता है। एक पक्ष आपका मजबूत है और अन्य पक्ष कमज़ोर हैं तो प्रोग्रेस संभव नहीं है। तो मेरा विचार ये होता है हमेशा कि आपके सभी पक्ष मजबूत हों। सभी पक्ष मजबूत के लिए पहला तो ज्योतिष का हो गया। ज्योतिष में तो जो होना है वो होगा, उसमें बहुत कम उपाय हैं जिनसे हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो पक्ष हैं उनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा हो। हम अगर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि हमें ये लक्ष्य हासिल करना है, निश्चित होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कैसे होगा? लक्ष्य निश्चय कर लिया कि हमें ये करना है, उसके लिए हम दिन प्रतिदिन कर्म करें। तो कर्म करेंगे तो लक्ष्य के थोड़े इधर उधर जा सकता है तीर। लक्ष्य साधते हैं तीर निशाने पर, तो तीर अगर हमारे लक्ष्य पर जाकर नहीं लगता है तो थोड़ा इधर उधर लग जाएगा। यानी हमने कोशिश की कि मुझे IAS बनना है, और IAS के लिए ट्राई की, वो IAS नहीं बन पाए तो उससे छोटी डिग्री PCS की मिल जाएगी। मतलब तीर लगेगा ज़रूर कहीं न कहीं जाके, अगल बगल लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग सब वैसे हमसे समझदार हैं, ज़्यादा सभी हैं। मैं आपका टाइम बर्बाद करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, केवल आपका मार्गदर्शन करना हमारा काम है, हमेशा रहा है हम लोगों का काम। मैं ज्योतिष के माध्यम से कभी आपको गुमराह भी नहीं करता हूँ, अंधविश्वास में ढकेलने की कोशिश नहीं करता हूँ। ज्योतिष में तो आप विश्वास करें ही। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो तो करना है ही, क्योंकि नवग्रह सब पर असर डालते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए भी है और ज्योतिष के लिए भी है। आगे अब बताना चाहूँगा, पॉइंट पर आ जाइए। आज नवरात्रा का दूसरा दिन है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये जो है समय जो अभी चल रहा है, मैं ज़्यादातर वर्तमान की बात करता हूँ।
भूत तो निकल गया, सब ने देख लिया कि उसमें क्या हुआ था। अब उसके बारे में चर्चा करते रहें तो चर्चा क्यों करते हैं कि उसकी चर्चा करेंगे तो आपको ये विश्वास बढ़ेगा हमारे प्रति कि ये जानते हैं हमारे बारे में। लेकिन आप भी तो जानते हैं कि आप पर क्या बीती है। उसमें समय बर्बाद न करके भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि भविष्य में इस समय जो वक्त चल रहा है वो बहुत गोल्डन चल रहा है। जैसे कह देते हैं सोने का पाया, तो सोने के पाए से भी ज़्यादा गोल्डन हम बताना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रि का जो समय है उसमें हम अपने माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें मौका मिलता है, क्योंकि ये 9 दिन का वक्त मिलता है। 9 दिन नवरात्र, इनमें हम छोटे से छोटे उपाय करते रहें तो हमारी माँ निश्चित प्रसन्न हो जाएगी। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, पिता से ज़्यादा कोमल होता है। तो हमारी जगत जननी माता माँ हैं, क्यों हमें कष्ट देंगी। जब माँ को हम सब कुछ समर्पण कर देंगे, अर्पण कर देंगे, तो माँ हमें क्या कष्ट देंगी, नहीं देंगी। ऐसा पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये आगाह करता हूँ कि इस नवरात्रि में, हालांकि इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप बोर ना हों, लेकिन फिर भी मेरा मन करता रहता है कि आपको ऐसा कुछ बताएं जिससे आपका कल्याण हो। आपको ऐसा कुछ न बताएं जिससे आपको गुमराह हों, अंधविश्वास में जाएं। अंधविश्वास में उतने ही जाएं, केवल अपने इष्ट का पूजन करते रहें और परमात्मा में आस्था रखें, नवग्रहों में आस्था रखें। नवग्रह आपके राशि पर आते हैं और जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आते ही हैं या जाते नहीं हैं। जैसा कि शनि देव ने कितना परेशान किया, और शनि को आप लोग हौवा समझते हैं, ऐसा नहीं है। शनि खराब हैं उतने इससे ज़्यादा अच्छे हैं। अब शनि आप पर बिल्कुल मेहरबान हो चुके हैं और आपको वो देंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, और आपको दिखाई तो देने लगा होगा कि आगे क्या है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग भाई बिल्कुल अंधविश्वास में ही रहें कि हमें तो अपने आप छप्पर फाड़ के मिल जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। अपने आप नहीं मिलेगा। हाँ, अचानक मिल सकता है कुछ ग्रहों की कृपा से, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। तो हमेशा के लिए आपको संचित कर्म ही आपके मिलने वाले हैं। तो आप कर्म का संचलन इकट्ठे करते रहेंगे। साथियों, जैसे मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था, बैंक की पासबुक होती है एक, और एक उसी तरह से कर्म की पासबुक होती है। बैंक की पासबुक तो आपने देखी है अच्छी तरह कि उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, यानी एक तरफ जमा पूंजी, एक तरफ निकासी पूंजी, ये सब होता है। उसी तरह से कर्म की पासबुक भी होती है, उसका हम लोग गौर नहीं करते हैं। एक तरफ अच्छे कर्म, एक तरफ दुष्कर्म, तो वो प्लस माइनस होता रहता है। अब आपके कौन से ज़्यादा हैं वो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। जैसे आपकी जमा पूंजी ज़्यादा है तो वो भी आपको मिलेगी, आपका उसमें खर्चा ज़्यादा, निकासी ज़्यादा है तो वो भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इस तरह से कर्म है। तो साथियों, मैं ये आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप हमसे ज़्यादा विद्वान हैं। आपको केवल आगाह कर रहा हूँ कि समय के चक्कर में नहीं, समय तो आपका बदल गया है, काफ़ी परिवर्तन आ गया है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में बहुत कुछ आ चुके हैं। मैंने आपको ग्रह नक्षत्र के बारे में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि ज्योतिष पढ़ाने का काम नहीं है, ज्योतिष बताने का काम है। इस ग्रह से, इस ज्योतिष से आपको क्या मिलेगा इस समय में, तो वो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगा होगा। कुछ लोगों को दिखाई देगा, और अब प्राप्ति का समय आ चुका है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। लाइफ कैरियर में बदलाव हो रहा है धीरे धीरे,
क्योंकि शनि ग्रह ऐसे हैं कि इन्होंने धीरे धीरे परेशान किया था और धीरे धीरे आपको आज़ाद करेंगे, आपको सर्व संपन्न करेंगे, ऐसा ग्रह गोचर आपकी बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। तो साथियों, आप निश्चिंत हो जाइए, खुश हो जाइए, आगे भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए, कर्म पर ध्यान रखिए, क्योंकि रामायण में भी लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और गीता में भी साफ लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो गीता और रामायण हमारे पूज्य ग्रंथ हैं, इनकी बात मानते रहें, हमारी न माने तो इनकी ज़रूर मानें। साथियों, आज की वीडियो में ज़्यादा ना बोलकर सब कुछ शॉर्ट में बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, और ये परिवार हमारा नवीन है, ये परिवार हमारा बहुत उत्तम है, अच्छा है। मैं पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और पुनः माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि 9 दिनों में मेरे प्रिय इस श्रोतागणों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और वो दें जो ये आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, वो दें जो इनके लिए हित में हो। माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय श्रोतागणों की झोली भरती रहें। साथियों, चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि 9 दिन आप अर्पण कर दें मैया के लिए, मैया आपकी झोली ज़रूर भरेंगी, ऐसी मुझे तो पूर्ण आस्था और विश्वास है। साथियों, चलते चलते एक नवीन सूचना यह है कि आश्रम पर हवन का प्रोग्राम चल रहा है। आप हवन करें, किसी विद्वान से कराएं, अच्छे विद्वान से जो वास्तव में जानकार हो, और अपने आश्रम पर भी हवन का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार धन भेजकर और नाम पता भेजकर इसमें शामिल हो सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। साथियों, व्यस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें, एक एक क्षण, एक एक पल बेकार न जाने दें, एक एक सांस पर प्रभु का नाम हो, एक एक सांस व्यर्थ न जाने दें, जीवन का कल्याण निश्चित होगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे। धन्यवाद।